सो गाइज नमस्ते एवरीवन। गाइज आज हम बात करने वाले हैं टॉप एआई का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपको में भी पता ही होगा, बट उसका भी ब्रांड नेम भी चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके अंदर और दो कॉइन कॉलब हो चुके हैं। उसकी क्या पूरी कहानी है, हम बात करने वाले हैं Fetch.ai। आज की डेट में उसका नाम थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बट अच्छे से ये वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि जो नई अपडेट होती है, नए न्यूज़, ये सारे आपको डेफिनेटली जानने होते हैं। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, कौन सा एआई बेस्ड कॉइन है, वो सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये वाला वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो। क्योंकि आज की डेट में जो मैं वीडियो के जो मतलब कॉइन के बारे में बात करने वाला हूँ, उसका जो नाम है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अलायंस। ठीक है, तो इसका नाम वैसे पहले तो Fetch.ai था, बट Fetch.ai के अंदर ओशन प्रोटोकॉल, सिंगुलरिटी नेट, ये दोनों और मिल चुके हैं। यानी कि टोटल तीन मिलके उसका जो अभी नाम हुआ है वो है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अलायंस। ठीक है, तो ये सारे टोकन मर्ज हो चुके हैं और आ गया है Fetch.io के अंदर। ठीक है, तो अब ये क्या करने वाला है, किस तरह से आगे बढ़ने वाला है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखो, ये कॉइन को इसलिए नेगलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये टॉप 30 के अंदर आता हुआ प्रोजेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, उसके अंदर DWF लैब का एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, या तो हम VC बोल सकते हैं या तो इन्वेस्टर बोल सकते हैं, उसका भी हाथ है। इसके साथ साथ बीट गेट एक्सचेंज का भी हाथ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। राइट, उसका जो ऑल टाइम हाई है गाइस, वो अभी 7th मंथ पहले ही जाके आया हुआ है। उसका जो प्राइस था 3 समथिंग डॉलर था। ठीक है, और यहाँ पे उनकी टीम, यहाँ पे आप देख सकते हो, हुमायून शेख हो गया, टॉबी सिम्पसन हो गया, तो ये उनके फाउंडर एंड को फाउंडर है, पूरी उनकी टीम है। ठीक है, तो ये वैसे देखा जाए तो 2019 का प्रोजेक्ट है Fetch.io। और उसके बाद ये जो सिंगुलरिटी नेट हो गया और ओशन प्रोटोकॉल, उसके बाद आए आए हुए प्रोजेक्ट है। बट ये दोनों प्रोजेक्ट अब ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अलायंस बना रहा है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं उनका ये जो पूरा फोकस जो है ना कहीं एआई के ऊपर है। ठीक है, और ये खुद का उसका ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर है विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कहीं ना क्या चाहते हैं, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एलायंस अनविल द टोकल विथ माइग्रेशन डेप्स टूल नाउ लाइव। तो उन्होंने 1 जुलाई 2024 को ही ये सारी चीज़ें लाइव कर दी थी। उनका एक उन्होंने आर्टिकल भी यहाँ पे शेयर भी किया था। वो सारी चीज़ों का जो टोकोनॉमिक्स क्या होगा, किस तरह से ये सारी चीज़, ये तीनों प्रोजेक्ट एक साथ काम करने वाले हैं, वो सारी चीज़ों का ये जो पूरा समझ लो एक वाइट पेपर जैसा ही उन्होंने लॉन्च करके रखा था। तो ये पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो। राइट, ये आपको मिल जाएगा कॉइन गेक्को के ऊपर। आप आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अलायंस ओपन करोगे ना, तो उसका आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल के ऊपर क्लिक करोगे जैसे ही, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर। तो ये एक ओपन मार्केट प्लेस है, जो जिस तरह से उनका ये जो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एआई जो है, वो किस तरह से काम करता है, उनके पीछे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो वो भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जिस तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो पता चल जाएगा। जस्ट मिनट, ये थोड़ा लोड होने में भी थोड़ा टाइम ले रहा है। राइट, और यहाँ पे आप देख सकते हो एआई इंजन, उसके बाद एजेंट वर्क सर्विस, फिर सर्च एंड डिस्कवरी, एनालिटिक्स हो गया, एजेंट IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग गेटवे, एंड फैच होस्टिंग हो गया, ओपन नेटवर्क हो गया। तो ये उनके प्रोडक्ट्स थे। और कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट्स, ये बड़ी बड़ी जैसे कि ओपन एआई हो गया, मेटा हो गया, जेमिनी हो गया, एनवीडिया हो गया, लैंगचेन हो गया। राइट, तो ऐसे बड़े बड़े जो ब्रांड है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, उनके अंदर कहीं ना कहीं उनका स्टेक या तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। Fetch.ai की हम बात करें या फिर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अलायंस की हम बात करें। ठीक है, तो ये सारी अपडेट्स है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको आने वाला टाइम में, ये अभी जो प्राइस पॉइंट चल रही है वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है, वो भी हम बात करेंगे। उससे पहले उनका जो ट्विटर हैंडल है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 लाख से भी ज़्यादा उनके फॉलोअर हैं। और यहाँ पे वो जो भी अपडेट्स, नई इन्फॉर्मेशन, तो वो कहीं ना कहीं अपडेट वगैरह करते रहते हैं उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर। ठीक है, तो उनके फाउंडर्स का जो मीटअप रहता है, उनकी जो इवेंट्स रहती है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी अब हम बात करेंगे कि भाई अभी ये जो प्राइस है $1 के आसपास का, ये जो प्राइस है भाई, हमने तो ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है, या फिर हम इन्वेस्ट करें कि ना करें, तो आगे क्या हो सकता है ये प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल वाइज भी देख लेते हैं। अब थोड़ा जो भी हमने फंडामेंटल देखा था कि भाई ये जो उनका जो कोलोब्रेशन या फिर टोकोनॉमिक्स जो एक साथ माइग्रेट होके एक दूसरे के साथ कोलॉब हो चुके हैं, उसका तो चलो ठीक है। बट अभी एक्चुअल जो बात होने वाली है, ये देखो गाइज वीकली चार्ट है। ठीक है, तो जब 2019 की हम बात करें, ये प्रोजेक्ट आपको
$0.3 के आसपास देखने को मिला था। उसके बाद ये एक उसका एक लोवेस्ट 0.007 उसने कहीं ना कहीं बनाया था, ठीक है। उसके बाद उसने 0.05 0.07 के आसपास ही उसने एक बनाया था, राइट। पहले देखो यहाँ पे एक एक चीज़ है, यहाँ पे पहला जो उसने लो बनाया था वो 0.007 था। उसके बाद 0.00 ठीक है, ये वाला उसके आसपास का ही हम लेते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। ये वाला लो, फिर ये वाला लो, ये थोड़ा मेरे को अभी आइडिया आया। देखो पहले जो बना था 0.007, उसके बाद 0.07, उसके बाद यहाँ पे लो बन रहा है 0.7, ठीक है। तो अभी 0.7 हो गया। अब उसका जो लो बनेगा वो बनेगा $7 के आसपास, एज पर द हिस्ट्री है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, बट द थिंग इज अगर हम चाहे तो अभी उसका एक रेजिस्टेंस भी बन सकता है ना आने वाले टाइम के अंदर, जो उसका अभी लो आने वाले फ्यूचर में बनने वाला है, ठीक है। तो एज पर दिस हम टारगेट को पकड़ते हैं ना, तब भी आपको 400% का बेनिफिट मिल सकता है एज पर द हिस्ट्री, ठीक है, अगर ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो। अदरवाइज यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये थोड़ा हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये वाली जो अभी जो कंडीशन में है, ये वैसे देखा जाए तो वीकली है, बट उसको हम डेली के आसपास कर देते हैं तो थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए आपको। तो यहाँ पे देखो गाइज, जैसे ही हम डेली का चार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये मिलती है कि भाई उसका जो प्रीवियस हाई है $3.2, ठीक है, वो उसको तो आप उसको आराम से वो अचीव कर सकता है, ठीक है। बट हमारा जो टारगेट है एज पर द हिस्ट्री, तो हमारा यहाँ पे टारगेट बन रहा है $7 के आसपास, ठीक है। तो तब भी आपको 400% का बेनिफिट मिल रहा है। ये हमने एक लमसम एक टारगेट बनाया, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वापस से अपने 0.7 या 0.8 वाले जोन में ये आता है, ठीक है। 0.7 या 0.8 वाले जोन में ये आता है, तब जाके आपको कहीं ना कहीं बाइंग जोन बनानी है, ठीक है। अभी आप बाइंग जोन बनाओगे $1 के आसपास तो उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। बट द थिंग इज जैसे ही ये वाला प्राइस पॉइंट आता है 0.7 या 0.8, तो वहाँ से हम उसका 7 वाला हाँ पकड़ लेते, तब भी आप 900 से लेकर 1000% का आपको बेनिफिट मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि अभी वैसे ये प्रोजेक्ट साइड वेव जा सकता है, क्योंकि अभी 7 मंथ पहले ही एक हाई बनाया था। अभी उसको हाई मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए, पर्टिकुलर लेवल पे जाने के लिए उसको टाइम तो लगेगा ही लगेगा। बट एज पर द आपको थोड़ा मैंने वीकली चार्ट पे जो बताया था, एक ट्रेड लाइन को जो फॉलो कर रहा है वो डेफिनेटली ट्रेंड लाइन को टच करेगा। यहाँ पे जो 2022 में उसने टच किया था, वैसे ही आने वाले टाइम में मे बी आपको ये वाली जो ट्रेड लाइन है वो आपको फॉलो करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये बन सकती है कि ये प्रोजेक्ट में जितना ज़्यादा ये डाउन आता है ना, तब जाके उसको बाई करोगे ना, तब ज़्यादा बेनिफिट है। अभी आप बाई करके एक ओवर हाइप और ओवर पंप कॉइन के अंदर बाई करोगे, ऐसा यहाँ पे आपको फ्यूचर में आपको दिखेगा। बट द थिंग इज अभी और नीचे आता है ये प्रोजेक्ट, तब जाके अच्छी बाइंग जोन आप बना सकते हो, ठीक है। ये कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये एटलीस्ट 0.7 या फिर उसके नीचे क्या उसके आसपास भी देखने को मिलता है, तब जाके उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, डीसीए कर सकते हो, राइट। इन फ्यूचर ये आगे बढ़ता है तब तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलने ही वाला है, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस था जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।